Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today I will not be going to discuss an elite code problem, but I am going to discuss an interesting algorithm which can help you solve a lot of lead code problems. तो इस एल्गोरिदम का नाम है लाइन स्वीप एल्गो और लाइन प्लेन एल्गोरिदम। तो ऐसा अपन क्यों बोलते हैं और ये एल्गोरिदम इन जनरल है क्या? तो चलो वो डिस्कस करते हैं। एक प्रॉब्लम है बर्थ एंड डेथ सॉरी। इसमें हो क्या रहा है कि बहुत लोग जो है वो उनका जन्म भी हो रहा है और एट द सेम टाइम बहुत लोग का डेथ भी हो रहा है। ठीक है, यही होता है इन जनरल इस तरीके से। और ये हमारा ईयर एक्सिस है। ठीक है, तो इस तरीके से तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बहुत लोगों का डेथ हो रहा है, बहुत लोगों का बर्थ हो रहा है, इनको आप इवेंट्स कह सकते हो। E1 E2 E3 E4, तो ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं ना, इनसे अपने को ये निकालना है कि कितने टाइम तक कितने टाइम तक इस सिटी का पॉपुलेशन जो है वो के था, मीन्स लाइक 20 था और 30 था या एटलीस्ट के था। तो इन सब टाइप के प्रॉब्लम्स को अपन इस एल्गोरिदम की हेल्प से बहुत इजीली बना सकते हैं। इजीली इन द सेंस कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिग्निफिकेंटली अपन कम कर सकते हैं ब्रूट फोर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ऐसा ही होगा हमारे साथ, बहुत सारा इवेंट्स होगा और उस इवेंट्स के बेस पे अपन को कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, जैसे यहाँ पे ये प्रॉब्लम मैंने बताया। तो लाइन स्वीप एल्गोरिथम क्या बोल रहा है इसमें कि इतने सारे इवेंट्स हैं। ठीक है, चलो मैं फिर से आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि यार इतने सारे इवेंट्स हैं। हम्म, तो अगर मैं एक साथ सॉल्व करूंगा तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा होती है, एन स्क्वायर या एन क्यूब में होगी। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि अपन एक इमेजिनरी लाइन लेंगे। ठीक है, अब ये इमेजिनरी लाइन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भाई मुझे इस पार्टीशन को, इस P1 जो पार्टीशन है इसका सॉल्व करके दे दो, फिर मैं आगे का देखूंगा। कुछ देर के बाद ये- फिर एक और इमेजिनरी लाइन आएगी, वो बोलेगा भाई मुझे इस पार्टीशन का सॉल्व करके दे दो, फिर मैं आगे का देखूंगा। तो जैसे जैसे अपन इस लाइन को, इस इमेजिनरी लाइन को अपन स्वीप करते जा रहे हैं राइट वर्ड्स, अपन सारे सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते जा रहे हैं और एट द एंड इन सारे को कंबाइन करके अपन क्या करेंगे, रिजल्ट बनाएंगे। तो इमेजिनरी लाइन को स्वीप करने का मतलब ही यही है कि छोटे छोटे सब प्रॉब्लम को अपन डिस्कस करेंगे। तो इसी वजह से इस लाइन का जो स्वीपिंग है, इसी वजह से इसी से नाम पड़ा है लाइन स्वीप एल्गोरिदम, क्योंकि इस लाइन को स्वीप करते जा रहे हैं अपन और प्रॉब्लम को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो चलो एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं जो कि फेमस प्रॉब्लम है, और उससे अपन समझते हैं कि ये कैसे रिड्यूस कर पाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो यार n नंबर ऑफ पॉइंट्स है हमारे पास। तो हमने बचपन में तो प्रॉब्लम सॉल्व किया ही होगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू यूक्लिडियन, लाइक यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। तो इसके बीच का डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं, सिमिलरली इसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है,
इन सारे पॉइंट्स में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इन जनरल अपन क्या करेंगे, इन जनरल क्या करेंगे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे, इसका इसके साथ डिस्टेंस, इसका इसके साथ, सिमिलरली सारे पॉइंट के साथ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट का क्या होगा भाई, सिमिलरली सारों के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट के पास कितने काम करने पड़ेंगे मेरे को, n काम करने पड़ेंगे, n डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, n नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट का क्या होगा भाई, सेम बिहेवियर होगा, सेकेंड पॉइंट का भी मेरे को सबके साथ n नंबर ऑफ पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तो पता नहीं ना कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा उसमें ये पॉइंट्स इंक्लूड ही होगा फर्स्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। यहाँ पे n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, यहाँ पे किसी दो के बीच वाला जो होगा वो शॉर्टेस्ट हो सकता है, तो मुझे सारे पॉइंट्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सेकंड को भी करना पड़ेगा। सिमिलरली थर्ड के साथ भी जितने n नंबर ऑफ डिस्टेंस बनेंगे वो सारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हर बार में मेरे को n काम करना पड़ रहा है, तो n इंटू एन, n पॉइंट्स के लिए n काम करना पड़ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेथड हो सकता है कि आपको टीएलई दे दे। तो चलो देखते हैं ये एल्गोरिदम कैसे, इसकी लॉजिक क्या है। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम क्या कह रहा है कि अपन पहले इसको जितने भी पॉइंट्स हैं या आप इवेंट्स बोल लो, ठीक है, इसको अपन सॉर्टेड कर देंगे, सॉर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, किसी भी एक्सिस में कर सकते हो, लॉजिक ये है कि सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, अपन सॉर्ट कर दिए इसको। तो अब ये क्या कह रहा है कि लॉजिक मैं बता रहा हूँ अभी, फंडा क्या है। एक इमेजिनरी लाइन लिया अपन, ये इमेजिनरी लाइन कैसे अपन निकालेंगे, तो जो भी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट्स है उसका एक मिडिल ले लूंगा मैं, क्या ले लूंगा, मिडिल ले लूंगा, मैं मिडिल ले लूंगा इस तरीके से, मिडिल ले लूंगा। अब मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये मिडिल से पहले वाला और मिडिल से आगे वाला, मैं इस पार्टीशन को सॉल्व करूं और डेल्टा लेफ्ट निकालो शॉर्टेज डिस्टेंस, इस पार्टीशन को सॉल्व करो डेल्टा आर निकालो शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, तो इन दोनों का मैं मिनिमम ले लूंगा, डेल्टा आर और डेल्टा आर, ठीक है, जो कि डेल्टा है। शॉर्टेज डिस्टेंस में इसका निकाला और इस पार्टीशन का निकाला, इस पार्टीशन का निकाला और दोनों का मिनिमम ले लिया। सो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिदम कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है और इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे, पार्टीशन है। ठीक है, मीन्स इमेजिनरी लाइन मैंने लिया था, डेल्टा एल निकाल लिया इधर का शॉर्टेज डिस्टेंस, डेल्टा आर निकाल लिया और इन दोनों का मिनिमम ले लिया जो कि डेल्टा है। ठीक है, तो क्या ये डेल्टा जो आंसर है वो एक्चुअल आंसर है, एक्चुअल रिजल्ट है, नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हीं पॉइंट्स को कंसीडर किया है जो एक पार्टीशन के अंदर है। एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि जो दो अलग अलग पार्टीशन में है और ये जो है ये शॉर्टेस्ट हमारा, कि ये जो मिड है ये मिड के मैं नियरेस्ट पॉइंट के मतलब नियर बाई पॉइंट्स के को डिस्कस नहीं किया हूँ, जो मिड के नियर बाई है, जो इस इंटरफेस या फिर इमेजिनरी लाइन आप बोलो इसके अगल बगल है, उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस नहीं किया है मैंने, उनको भी वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट टू फाइंड द एक्चुअल आंसर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये जो मिडिल है
इधर से कोई ये कोई पॉइंट है सपोज करो, तो इससे मैं कहाँ तक जाऊंगा? डेल्टा या डेल्टा से कम डिस्टेंस चाहिए मेरे को, उसके लिए मैं कुछ न्यू टेक्निक्स यूज करना चाह रहा हूँ। तो मैं डेल्टा ही जाऊंगा लेफ्ट और डेल्टा ही जाऊंगा राइट, क्योंकि उससे ज्यादा देखने का मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे तो डेल्टा से कम वाले जो डिस्टेंस पे है वो पॉइंट्स, उनको कंसीडर करना है कि डेल्टा से कम वाले होंगे तो फिर वो हमारा आंसर होगा। तो अपन क्या करेंगे अब? डेल्टा लेफ्ट गए, डेल्टा सॉरी राइट गए, ठीक है। ठीक है, तो जितने भी एन पॉइंट्स थे उनमें से मैं सिर्फ मिड डेल्टा, मिड प्लस डेल्टा मान कर गया हूँ, मिड माइनस डेल्टा से डेल्टा, ठीक है, जिनका एक्स कोऑर्डिनेट इन दोनों के बीच में है, उनको कंसीडर करूंगा। ठीक, अभी भी ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं इनके बीच में। तो फिर मुझे क्या वही टेक्निक अप्लाई करना होगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वाला? क्योंकि अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो एक एक करके मैं सबको कैलकुलेट करूंगा तो अभी भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही होगा। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। करना कैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी पॉइंट्स हैं हमारे पास, जो भी पॉइंट्स हैं उसको मैं क्या करूंगा, जो भी पॉइंट्स बचे हैं उनको मैं वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के हिसाब से सॉर्ट कर दूंगा। जो भी पॉइंट्स, ऑल दिस पॉइंट्स। अब अब क्या करना है, वो पकड़ता हूँ, तुम जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कहाँ तक जाऊंगा, सब तक मतलब सारे पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि डिस्टेंस तो डेल्टा से कम ही चाहिए ना भाई। तो मैक्स टू मैक्स जो डिस्टेंस है, वो जो डेल्टा डिस्टेंस है, वो डेल्टा वाई हो सकता है। इन जनरल मैं कह रहा हूँ, कोई भी जब डिस्टेंस होता है ये डेल्टा, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, डेल्टा डेल्टा वाई के बराबर हो सकता है या डेल्टा डेल्टा एक्स के बराबर हो सकता है वर्स्ट केस में। तो वर्स्ट केस में ये कह रहा हूँ कि डेल्टा जो डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच का, उस वाई कोऑर्डिनेट के मतलब वाई डिस्टेंस के इक्वल है। तो मैं डेल्टा तक ही जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, डेल्टा तक ही जाऊंगा। तो ये जो पॉइंट था हमारा x1 xn, तो जब मैं किसी पॉइंट को पकड़ूंगा तो डेल्टा डिस्टेंस के सारे पॉइंट्स को ही कंसीडर करूंगा, डेल्टा से गेटर को नहीं कंसीडर करूंगा। तो एक बाइनरी सर्च हो गया। बाइनरी सर्च तो यही बोलता है ना कि अपन एक ही पोर्शन को कंसीडर करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। तो चलो आओ इसका स्यूडो कोड अपन लिखते हैं, ठीक है। तो समझो कि बॉस दो कोड अपन लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, एफ फंक्शन है और हमारे पास वेक्टर दिया रहेगा, ठीक है। और अपने को शॉर्टेज करेंगे फर्स्ट और राइट भी मान लो दिया है। तो लेफ्ट प्लस आर बाई टू, ये इंडेक्स हो गया अपना, ठीक है, मिड इंडेक्स, ये हमारा इंडेक्स हो गया, ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे, फिर मैं बोलूंगा कि राइट में क्या हो जाएगा अपन, मिड माइनस वन, सारा इंटीजर है। तो लेफ्ट का मुझे लेफ्ट पोर्शन का निकाल के दो, शॉर्टेज डिस्टेंस का निकाल के दो, ठीक है। फिर मैं रिकर्सन से सॉल्व होगा ये, लेफ्ट का निकाल के दो, राइट का निकाल के दो,
फिर इससे मैं डेल्टा मिनिमम कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। और फिर डेल्टा की हेल्प से मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, 1 टू साइज ऑफ वेक्टर, ठीक है। और पॉइंट्स था यहाँ पे, फिल्टर करूंगा जो कि क्या हो, इस मिड से इस मिड से डेल्टा डिस्टेंस पे हो, ठीक है। मिड से डेल्टा डिस्टेंस पे हो, तो न्यू वेक्टर हमारे पास बन गया, जो कि मिड माइनस डेल्टा से मिड प्लस डेल्टा के बीच में है, जिनका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक। ये हो गया, ठीक है, कि इतने तक ही जाऊंगा। अब क्या करना है, इनको जो है सॉर्ट करना है अपने को। सॉर्ट करना है या सॉर्टेड पहले से ही रहेगा? सॉर्ट कर दूंगा बेस्ड ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। सॉर्ट कर दूंगा स्टार्टिंग में ही, मुझे कोई दिक्कत होगा नहीं। स्टार्टिंग में ही इस वेक्टर को सॉर्ट कर देना है बेस्ड ऑन एक्स एंड देन वाई, ठीक है। सॉरी। तो ये सारे पॉइंट्स मैं एक्सट्रैक्ट कर लिया, जिनको और कंसीडर करना है, जो सारे इंटरफेस के जस्ट नियर बाय में है, दोनों अलग अलग पार्टीशंस में है। फिर क्या करना है, किसी भी हर एक पॉइंट को पकड़ूंगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा, हर एक आयत पॉइंट के लिए डिस्टेंस आगे तक, मीन्स एक्स आई प्लस डेल्टा तक ही पॉइंट्स को कंसीडर करना है, इसके आगे वाले को नहीं करना है, ठीक है। तो ये पार्टीशन हो गया, यहाँ एक बाइनरी सर्च हो गया, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द pseudo code and the time complexity, how it reduces to order of n log n from order of n square. कोड हमारा कुछ इस तरीके से है, ये वेक्टर दिया है और लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स हमारे पास है। तो मीन्स पार्टीशन है, ठीक है। तो बेस केस क्या है हमारे पास, जब हम पार्टीशन करते जा रहे हैं ना, तो आइदर दो पॉइंट्स मिल सकते हैं अपने को, पॉइंट्स मिल सकते हैं, ठीक। अगर मान लो 3 पॉइंट्स है और मैंने पार्टीशन किया, तब इस पार्टीशन का आंसर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट है, एटलीस्ट 2 पॉइंट तो होना चाहिए। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे ये दो बेस केस लेना पड़ेगा कि साइज जो है, तो फिर अपन डिस्टेंस निकाल देंगे, या फिर 3 है तो भी रिटर्न कर देंगे। चलो, तो फिर बात समझ में आ गया बेस केस वाली बात। तो फंक्शन है, वेक्टर है, ठीक है, और लेफ्ट और राइट मेंशन होगा। अपन बेस केस निकाल लिए, जो कि डिस्टेंस ऑफ 1, ठीक है। फिर अपन क्या बोल रहे हैं कि मुझे डेल्टा लेफ्ट निकाल के दो, ठीक, और मिड माइनस डेल्टा राइट निकाल के दो, एंड देन राइट एंड अनदर रिकर्सन, लाइक अनदर कॉल रिकर्सन ट्री, राइट। तो ये रिकर्सन ट्री हो गया, ये रिकर्सन ट्री हो गया। मैं बोला हूँ कि लेफ्ट का तो निकाल के दे दे, राइट का निकाल के दे दे, फिर मैं वेट कर लूंगा अभी तक का जो आंसर है, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इस पार्टीशन का हो गया। अब मुझे
मिड से जो सारे पॉइंट्स जो इसके इंटरफेस के क्लोज है उन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना है। ठीक है, तो अब मैं मिड माइनस डेल्टा से मिड प्लस डेल्टा के सारे पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा वेक्टर में से। ठीक है, तो मान लो ये n पॉइंट्स आए। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लूंगा फॉर लूप लगा के। ठीक है, तो और जब रिकर्सन ट्री होता है तो मुझे पता है कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी होता है। ठीक है, क्योंकि ये जब रिकर्सन ट्री है इन जनरल, तो हम क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स को कंसीडर ना करके हम कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ डिसीजन के बाद हम एक्चुअल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। जो डिसीजन लिए उतना ही काम करना होता है मेरे को, तो हर बार टू डिसीजन लेना पड़ता है, हर बार टू केस को कंसीडर, मतलब टू डिसीजन लेंगे। ठीक है, टू हाउ मच टाइम, k टाइम्स, एंड वी विल व्हाट, वी विल कम टू द सॉल्यूशन। k टाइम्स डिसीजन लेना पड़ा हमको। यहाँ पे क्या है, टू टू द पावर k इक्वल टू n है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ केसेस। बट डिसीजन मैं कितने टाइम पे लिया हूँ, k पॉइंट पे। k कैसे निकलेगा, लॉग लगा दो। तो ये जो k चॉइस है, k डिसीजंस लिए, उतना ही काम करना पड़ा जैसे, हाँ, किसी भी ट्री में। दैट्स वाई यहाँ पे ऑर्डर ऑफ लॉग एन आया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और फिर अपने को क्या करना है, एक फॉर लूप चलेगा, और ये हम मिड माइनस डेल्टा, अब इस पॉइंट्स को वो सॉर्टेड होगा y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। तो इसमें मैं फिर एक फॉर लूप चलाऊंगा। ठीक है, और ith पॉइंट के लिए मैं xi से xi प्लस डेल्टा को ही कंसीडर करूंगा, या आगे वाले को कंसीडर नहीं करूंगा। लेफ्ट हाफ को कंसीडर कर रहा हूं, तो ये ith के लॉग एन में फाइंड कर लूंगा शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर करूंगा। और ऐसे ऐसे n पॉइंट्स हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ n लॉग एन। यहाँ से देख लो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, ये n log n, ये n ऑर्डर ऑफ 1, ये ऑर्डर ऑफ log n। सो मैक्सिमम कितना है, ऑर्डर ऑफ n log n। दिस वे इट reduces the complexity for the pseudocode, and you can see, like, we are using this recursion tree, and for this the complexity is order of log n, and this part, मतलब जिसमें अपन इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं, इसमें ऑर्डर ऑफ n log n है, ना कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। अगर मैं किसी पॉइंट को पकड़ूं और सारा डिस्टेंस फिर कैलकुलेट करना शुरू कर दूं, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ही होगा, ये लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने क्या सीखा, कर लेना है पॉइंट्स मिड में से, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डेल्टा तक के ही पॉइंट्स को कंसीडर करूंगा, लेफ्ट हाफ राइट हाफ के लिए नहीं। तो इस तरीके से अपन लाइन स्वीप की हेल्प से स्क्वायर को ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो वाज क्वाइट न्यू। इसके हेल्प से आपको समझ में आया होगा कि लाइन स्वीप का एल्गोरिदम जो है वो इतना एफिशिएंट। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और आई होप कि एवरी बिट ऑफ इट इज वेरी क्लियर टू यू। अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिवर्ट इट बैक। थैंक यू, बाय बाय।